अध्याय 12। ठीक है, आज से हम पढ़ते विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। चुंबकीय धारा का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो देखें, वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह पूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। वह चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है उनकी दिशा कैसी होती है या क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये मैग्नेट हुआ तो इसमें नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर पूछा जाता है कैसा वक्र बनाती है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र और खुला वक्र दोनों बनाती हैं। मतलब ये जैसे मैग्नेट है तो ये ऐसे ऐसे कर ऐसे खुला, ये बंद हो गया, खुला वक्र बंद वक्र दोनों प्रकार से बनाती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ। क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? तो नहीं करती हैं, काटती नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे बने ही हुए हैं, एक प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर पूछा जाता है इनके गुण लिखिए तो 2 अंक आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो देखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब जैसे ये रेखा है और ये यहाँ से गुजर गई तो प्रतिच्छेद कर दी, और नहीं करने का मतलब ऐसी ऐसी रेखाएं चली गई। अगर क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आता है कि दाएं हाथ अंगूठे का नियम क्या है, लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिखें किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहलाती है? दाएं हाथ अंगूठे के नियम से सिद्ध होती है। या ये यूं कहा जा सकता है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है? तो आपको बताना दाएं हाथ अंगूठे के नियम से। ठीक है ना। दाहिने हाथ अंगूठे का नियम स्पष्टता यहाँ देख लें। दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती हैं। जैसे कोई पिन वगैरह खोलते हैं उसमें ये काम करता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आप क्वेश्चन देखें, फेरो वाली कुंडली किसे कहते हैं? तो पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे, विद्युत रोधी मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? धारावाही परिनालिका। है ना। धारावाही परिनालिका किसे कहते हैं? तो पास पास लिपटे विद्युत, जैसे ये बन गया ये, अब इसको हम यहाँ से ऐसे 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 फोल्ड कर दें, पास पास लिपटे, या यूं कहा जाए ऐसे 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 ऐसे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति, बेलन मतलब सिलेंडर हो गए जैसे, आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? धारावाही परिनालिका। अब किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है असमान? तो आपको आंसर देना है समान होता है। धारावाही परिनालिका किस तरह व्यवहार करती है? तो आपको बताना एक दंड चुंबक की भांति। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा किस नियम से दी जाती है? तो बताना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। वहीं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र रेखा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बताना है तर्जनी के द्वारा। ठीक है, तर्जनी मध्यमा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाती है? तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा को किसके द्वारा दर्शाया गया? तो याद रखना अंगूठा, फोर्स। हमारे घरों में विद्युत शक्ति कितने वाट पर प्राप्त होती है? तो 220 वाट पर। घरेलू परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करना चाहिए या उपयोग किया जाता है? तो याद रखना विद्युत फ्यूज का। फ्यूज टूट जाए तो फिर लाइट वगैरह नहीं चलती। फ्यूज विद्युत परिपथ को क्या करता है? सुरक्षित करता है। अगर बहुत मोटा वायर लगा दे तो उड़ जाएगा। कहीं लाइट फॉल्ट होती है तो फ्यूज क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे
सुचारू रूप से कहा जाए कि जितनी भी घर की लाइट वगैरह बच जाती है। अगर हाई पावर की लग जाए ना तो गायब, ट्रांसफार्मर भी गायब और सब कुछ गायब। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम क्या है? विद्युत फ्यूज। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है तो व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, इसके लिए क्या सुरक्षा उपाय में लेनी चाहिए? तो याद रखना, भू संपर्क सुरक्षा का उपाय। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण, जैसे मान लीजिए क्या होता है घर परिवार में, जैसे लोहे वगैरह कूलर लेते हैं, इंडक्शन लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, कभी ऐसे सुनने में आया होगा कि इनको छूने से करंट मारता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज ओवर हीट की कंडीशन में होता है। मतलब इनके बाहरी प्लेट पे, जो बाहरी प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये ओवर हीट होता है। तो आपने देखा होगा जब प्लग मिलता है तो प्लग में 2 नहीं 3 ये बने रहते हैं स्विच, ठीक ना। ये वाला जो रहता है ना, इसको अर्थिंग के लिए दिया जाता है। अगर आप इससे अर्थिंग को टच कर दें या घर की वायरिंग करा दें तो आपको कभी नहीं मारेगा करंट। अदरवाइज जो लोहे के कूलर, एसी, फ्रिज जो भी है, तो उसमें कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा वायर लगाएं, तार को ऐड कर दें कहीं पे भी उसके बॉडी में जहाँ लोहा हो, और उसको ले जाके धरती पे गाड़ दें। तो जो भी जितना भी चार्ज ओवर होगा, मतलब उसके बॉडी में आ रहा होगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाके अर्थ यानी धरती पे तो चला जाएगा, जिसके कारण आपको करंट नहीं। इसी को कहते हैं कि धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है, बाहर आ रहा, तो व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, लगता है कभी जान भी ले लेता है। क्या उपाय करें, तो भू संपर्क सुरक्षा का उपाय, भू संपर्क से टच करा दे। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखना, समांतर क्रम में। घरेलू विद्युत परिपथ समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, इसका कारण क्या है बताना है। सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके, इस क्रम में जुड़ते हैं, जिससे सभी को समान वोल्टेज मिले, कम ज्यादा ना मिले। जब किसी तार में धारावाही प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम इस घटना को ऑस्टेड ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय सुई या तरंगों की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड, ध्यान रखना ना। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन। तो देखा, इस विद्युत धारा के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो प्रतिपादन किया, किसने किया? ऑस्टेड ने। अब ये देखें, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ये पूरी ये वेव है, मैग्नेट की वेव, तरंगे हैं, देख ही रहे हैं, एक दूसरे को कोई नहीं टच कर रही, बस आराम से निकल रही है, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल हो गया, यानी ध्रुव। अब चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र को समझें। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, देख ही रहे हो आप, 2 ध्रुव हो गए। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को यान बोलते हैं नॉर्थ, और दक्षिण ध्रुव को साउथ। सजाती श्रेणी, सजाती मतलब समान, जैसे यस और यस को मिलाएंगे, यानी दक्षिण दक्षिण, नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाएं। देखे, सजाती श्रेणियों में प्रतिकर्षण होता है, यानी जैसे ही दोनों फेस को यहाँ से अगर काट दें और जो सजाती श्रेणी में मिलाएं इनको, तो ये जो चुंबक होगा एक दूसरे से हटेगा। जैसे एक ये वायर है कि ये वायर है, ठीक है, दोनों सेम श्रेणी के है ना, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक इधर चला जाएगा एक इधर आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना चुंबक। लेकिन विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। मतलब अगर साउथ नॉर्थ को मिलाएं, नॉर्थ साउथ को मिलाएं, तो आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, मतलब एक ध्रुव नहीं होता किसी भी चुंबक। इस चुंबक के चाहे आप जितने टुकड़े कर दीजिए, आपको 2 पोल जरूर मिलेंगे, नॉर्थ साउथ। इसको तोड़ोगे, जो उससे टूटेगा उसमें भी होगा, उसको तोड़ दोगे उसमें भी होगा कंफर्म। और आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, दोनों को फिर मिलाओ, अगर मिल गया तो समझ जाना अलग अलग, और जब दोनों दूर दूर होने लगे तो समझ जाना साउथ साउथ मिल गया कि नॉर्थ, फिर से अलग कर लो, है ना। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखें, भू संपर्क तार को समझे, अभी आया था ना टॉपिक। भू संपर्क तार का उपयोग सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। इस पर सामान्यतः हरा आवरण होता है। किसी विद्युत
उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उपकरण में जुड़े भू संपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात यानी झटका नहीं लगता। भू संपर्क तार नहीं जुड़े होने से उपयोगकर्ता को झटका लग सकता है। तो आप इसका प्रयोग करें, हो सकता है मार्केट में मिल जाए आपको ये वायर, क्योंकि हरे रंग का है, ये मिल भी सकता है। अदरवाइज जो मैंने उपाय बताया कि आप वायरिंग ही कर दो, अर्थिंग बना दो, है ना, कोई दिक्कत ही ना हो। अब लघु पथन को समझे। जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अकस्मात अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है। ऐसी कंडीशन तो अक्सर घरों में देखी गई या आग भी लग जाती है। यह घटना लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसका इंग्लिश जो है शॉर्ट सर्किट। इसको जनरली लघु पथन कहने में लोग बात कम ही जानेंगे, लेकिन कहीं शॉर्ट सर्किट होगा। अब उनसे पूछ ले शॉर्ट सर्किट का होगा, मतलब सर्किट शॉर्ट का होगा, वैसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं कहीं फॉल्ट हो गया वायरिंग में, है ना। इससे बचने के लिए उचित क्वालिटी के तार का उपयोग करना चाहिए। मेन स्विच का उपयोग करना चाहिए, दोनों फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। फ्यूज लगा हो दिक्कत नहीं होगी, ग्रिप वगैरह का, तो पूरी लाइट ना खराब होगी, फ्यूज ग्रिप आपकी डैमेज होगी, उसमें जो फ्यूज बधा होगा। ग्रिप में भी आप देखोगे तो फ्यूज बधा रहता है। अब फ्यूज अगर ये फ्यूज बधा है तो घर की पूरी वायरिंग नहीं खराब होती, डैमेज नहीं होती, फ्यूज टूट जाता है, हो गया, सुरक्षित रहते हैं। अतिभारण। अब देखें, जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब मशीनें चल रही हैं तो लेंगे ही, जितना ज्यादा शरीर होगा उतना ज्यादा भोजन लगेगा, है ना। परिपथ के तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। इस भी कंडीशन पे यही होता है, उसमें भी यही हो रहा था, इसमें भी। और यह घटना अतिभारण कहलाती है। इससे बचने के लिए उचित मोटाई के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग। कंडीशन वही है, तार मोटा हो, स्ट्रांग हो और फ्यूज जरूर होना चाहिए। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो दो तरीके आप अप्लाई करें। किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, पावरफुल चुंबक चाहिए। किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। लघु पथन से बचने के उपाय। लघु पथन से बचने के उपाय, विद्युत फ्यूज आप परिपथ में लगाएं। भू संपर्क तार, है ना, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण, ये ऊपर हो चुका है, वो 1 by 1 वही टॉपिक का रिवीजन। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा कोई क्षरण होता है तो उपकरण में जुड़े भू संपर्क तार के उपकरण का भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, तो उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता। उसे क्या कहते हैं, भू संपर्क तार। ठीक है, और इस प्रकार ये भी चैप्टर हुआ समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।